हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद हो जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में कौन क्या है से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति BR गवई। ठीक है, न्यायमूर्ति BR गवई जो है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष तक की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, यानी कि जब तक जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी उम्र 65 वर्ष तक ना हो जाए वो इस पद पर कार्यरत रहते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति जो है वो वरिष्ठता और सलाहकार के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, ये आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, वह कार्यकाल वैसे आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी चीज़ें पहले हो जाती हैं उतना उनका कार्यकाल रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू जी से क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति अगर पूछी जाए तो सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनता है, द्रौपदी मुर्मू भारत की जो है सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कहलाती हैं। ठीक है, क्यों कहलाती है? क्योंकि जब उन्होंने ये पद ग्रहण किया था तब उनकी उम्र जो थी कम थी। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का पद लेने से पहले ये जो है कहाँ की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड की राज्यपाल थी उस समय। ठीक है, और इससे क्वेश्चन एक इस तरीके का भी पूछा जाता है कि झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो वो बनी थी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और कब बनी थी? 2015 में बनी थी। पांचवा आपको याद रखना है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CP राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वो CP राधाकृष्णन है। ठीक है, और इनका जो संबंध है वो बीजेपी पार्टी से है, और इससे पहले ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं किस राज्य के? झारखंड राज्य के। ठीक है, और इनका संबंध जो है वो किस राज्य से अगर आएगा तो इनका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो है वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं,
और नरेंद्र मोदी जी अगर आए आपसे कि कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तो 3 बार अब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और कौन कौन से साल में? 2014 में, 2019 में और 2024 में 3 बार वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अभी तक। ठीक है, और पहली बार कब बने अगर आएगा तो 2014 में वो बने थे। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी से आपको और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? पहला आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर वो जो हैं वो 2001 से 2014 तक रहे। उसके बाद 2014 में वो हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें याद रखें? इनका जन्म आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था। तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 में। ठीक है, और इनका जो जन्म स्थान है वो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के वर्तमान निरंतक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय मूर्ति। ठीक है, CAG से आपको क्या क्या याद रखना है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आपको क्या क्या याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल भी जो है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, जो पहले हो। उसके बाद जो CAG की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो CAG की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। ठीक है, CAG जो है भारत के वित्तीय मामलों का सर्वेक्षण नियंत्रक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, R वेंकटमणि। ठीक है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटमणि हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वो 26वें RBI गवर्नर हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये आपको याद रखना है। 26वें RBI गवर्नर कौन है? अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो संजय मल्होत्रा। ठीक है, और इनका जो आधिकारिक कार्यकाल होता है, ठीक है, वो कितना होता है? सामान्यतः 3 साल का होता है, लेकिन सरकार की अनुमति से इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और RBI गवर्नर पद जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत जो है निर्धारित होता है। ठीक है, और RBI का काम क्या होता है? जो बैंकिंग और वित्तीय निगरानी रखना और साथ में मौद्रिक नीतियों और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना इनका कार्य होता है। ठीक है, और RBI की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी, और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में इनका मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिस्री। ठीक है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो हैं SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। SBI की अगर स्थापना की बात करें तो SBI की जो स्थापना की गई थी वो 1 जुलाई 1955 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के वर्तमान BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट रघु श्रीनिवासन जो है वर्तमान में BRO के महानिर्देशक हैं। ठीक है, BRO की अगर हम बात करें तो BRO जो है भारत सरकार और
रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 7 मई, ठीक है, कब की गई थी? 7 मई 1960 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। और बीआरओ क्या कार्य करता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बीआरओ का जो मुख्य कार्य है वो भारत की सीमाओं पर सड़क, पुल और बुनियादी ढांचा बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिश्री जो है वो वर्तमान में विदेश सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतीश कुमार। भारतीय रेलवे बोर्ड जो है भारत सरकार के रेल मंत्रालय का सबसे उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाला विभाग होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1920 में और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में भारतीय वायु सेना के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो हैं वो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें यानी कि IAF, तो भारत की ये जो है सशस्त्र सेनाओं की वायु शाखा है जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और IAF जो है वो दुनिया की सबसे ताकतवर वायु सेनाओं में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है। भारतीय सेना की अगर बात करें तो भारतीय सेना जो है भारत की सशस्त्र सेनाओं की थल शाखा है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग जो है भारत सरकार का मुख्य नीति निर्माण और रणनीतिक संस्थान है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमन के बेरी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दिलीप कुमार तुर्की जो हैं वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TV सोमनाथन जो हैं वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान में ISRO इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर V नारायणन जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवि अग्रवाल जो है वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साजी केवी जो है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय पाल सिंह बग्गा जो है वो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर दोरई स्वामी जो है वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनेस्को के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खालिद अल एनानी जो हैं यूनेस्को के वर्तमान महानिर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर समीर वी कामत जो हैं वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार गोयल जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला जो हैं भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजय कुमार जो है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परवीन सूद जो है वर्तमान में CBI के निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोर मकवाना जो है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर सिंह आर्य जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TV सोमनाथन जो है वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में हॉकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिलीप कुमार जो हैं वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है,
तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण UIDAI के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश कुमार। ठीक है। तो UIDAI के वर्तमान CEO कौन है? भुवनेश कुमार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथुन मनहास जो है BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की महानिर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगोची ओकोंजो इवेला जो हैं वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन जो है भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय सेठ जो है भारत के वर्तमान वित्त सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जो है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CP राधाकृष्णन जो है भारत के वर्तमान राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति होने की वजह से ये जो है राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश नारायण सिंह जो है भारत के वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार गोयल जो है भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो ये थे 50 MCQ क्वेश्चन वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित। ठीक है। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।